छवि का सुंदर चेहरा बुनना है, ऐसे सच्चे स्वच्छ छवि का नेता हमें चुनना है। नगर निकाय चुनाव 2022 सामने आ गया। खुमार लोकतंत्र के पर्व का सबके ऊपर छा गया। इस महापर्व के खुमार में कहीं खो न जाए हम, न हो कोई चूक, मन वचन कर्म से लोकतंत्र को मजबूत बनाए हम बात कर रहे हैं नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के विभिन्न पदों के लिए होने वाले निर्वाचन की। पहली बार नगर पालिका के तीनों पद पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। पहले जहां वार्ड पार्षद का चुनाव ईवीएम के माध्यम से होता था, वहीं इस बार उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद का चुनाव भी ईवीएम के माध्यम से सीधे जनता करेगी। लेकिन फिलहाल हमारी नजर होगी इस निर्वाचन में खड़े होने वाले अभ्यर्थियों से जुड़े विभिन्न बिंदुओं के जानकारी पर। अभ्यर्थियों को सभा, जुलूस आदि के लिए अनुमति, अभ्यर्थियों को प्रचार करने हेतु वाहन, सभा, जुलूस आदि की अनुमति अपने निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त करनी होगी। लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त करनी होगी। प्रचार के लिए वाहन अनुमति। नगर पंचायत के पार्षद पद के अभ्यर्थी के लिए 2 दोपहिया या 3 पहिया वाहनों अथवा एक हल्का मोटर वाहन, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए 4 दोपहिया या 3 पहिया वाहनों या 2 हल्के मोटर वाहनों की अनुमति होगी। नगर परिषद के पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए 2 दोपहिया या 3 पहिया वाहनों या एक हल्का मोटर वाहन और उप मुख्य पार्षद तथा मुख्य पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए 8 दोपहिया या 3 पहिया वाहनों या 4 हल्के मोटर वाहनों की अनुमति होगी, जबकि नगर निगम के पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए 2 दोपहिया या 3 पहिया वाहनों या एक हल्का मोटर वाहन तथा उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए 16 दोपहिया या 3 पहिया वाहनों या 8 हल्के मोटर वाहनों की अनुमति होगी। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि चुनाव प्रचार में वाहनों के मद में होने वाले खर्च को भी अभ्यर्थी हेतु निर्धारित निर्वाचन खर्च में ही शामिल किया जाएगा। इन वाहनों का उपयोग चुनाव प्रचार कार्य के अतिरिक्त किसी तरह के गैर कानूनी या अवांछित कार्यों में उपयोग किए जाने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और वाहन मालिक तथा संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ संगत विधानों के अधीन आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन। अभ्यर्थियों अथवा निर्वाचन अभिकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, संप्रदाय या भाषाई भावनाओं का ना तो सहारा लेंगे और ना ही इसके आधार पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। किसी भी उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं करनी है। प्रचार के दौरान उपासना स्थलों का प्रयोग वर्जित है। पोस्टर, पंपलेट आदि पर मुद्रक और प्रकाशक का पता और नाम अंकित होना आवश्यक है। उम्मीदवारों या उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए नकद अथवा अन्य वस्तुओं का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता के प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आयोग द्वारा निर्गत उम्मीदवारों तथा सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों के लिए निरूपित आदर्श आचार संहिता का अध्ययन किया जा सकता है। मतदान के दिन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा सहयोग। चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी व्यवधान के करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। मतदाताओं को दी जाने वाली मतदाता पर्ची सादे कागज पर होनी चाहिए और इस पर्ची में उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम,
उसके पिता पति का नाम, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, मतदान केंद्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है, अतः गैर कानूनी शराब या मादक द्रव्य के वितरण पर पूर्णतः निषेध है एवं इसका अनुपालन अनिवार्य है। मतदान केंद्र के समीप स्थापित शिविरों में 100 मीटर की दूरी तक अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्याशी का शिविर साधारण हो, किसी प्रकार के पोस्टर, प्रतीक या किसी प्रकार का कोई अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं हो। मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी उम्मीदवार या अभिकर्ता मतदान कोष्ठ में प्रवेश नहीं करेंगे। निर्वाचन अपराध। नगर निकाय चुनाव के दौरान शुचिता तथा पारदर्शिता में किसी तरह की बाधा नहीं हो, इस बात के लिए कई तरह की गतिविधियों को निर्वाचन अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 454 से 472 तक इन निर्वाचन अपराधों का उल्लेख किया गया है। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन अपराधों के तहत दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ संगत विधानों के अधीन आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा तथा उसे दंडित किया जाएगा। धारा 454 निर्वाचन के सिलसिले में विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाना या बढ़ाने का प्रयास करना, इस अपराध के लिए 3 साल तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंड दिए जाने का प्रावधान है। धारा 455 मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटे की अवधि के दौरान आम सभा पर प्रतिबंध। इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध होने पर दोषी को 2 वर्ष के कारावास की सजा या नगद जुर्माना या दोनों ही दंड से दंडित किया जा सकता है। धारा 457 बिना मुद्रक और उसके प्रकाशक के नाम और पता के पुस्तिकाओं, पोस्टरों के मुद्रण पर प्रतिबंध होगा। इस धारा के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ 6 माह के कारावास की सजा या 2000 रुपए जुर्माना या दोनों दंड दिए जाने का प्रावधान है। धारा 459 निर्वाचन के दौरान अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए काम नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे। इसका उल्लंघन करने पर 6 माह कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। धारा 458 मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। इस धारा का उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर 3 माह के कारावास की सजा या आर्थिक दंड या दोनों ही दंड से दंडित किया जा सकता है। धारा 460 मतदान केंद्रों में या उसके नजदीक प्रचार पर प्रतिबंध। इस धारा का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। धारा 461 मतदान केंद्रों में या उसके नजदीक उच्छृंखल आचरण करना। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा कोई कदम उठा सकता है और बल प्रयोग कर सकता है जो इस धारा के उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक और विधि सम्मत हो। धारा 467 मतदान केंद्र में कर्तव्य पर नियुक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र के पास किसी प्रकार का शस्त्र लेकर नहीं जाएंगे। इस धारा के तहत दोष सिद्ध होने पर दोषी को 2 वर्ष के कारावास की सजा या आर्थिक दंड या दोनों ही दंड से दंडित किया जा सकता है। धारा 468 मतदान केंद्रों से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा। इसके लिए 1 साल तक की कारावास की सजा या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा। धारा 469 मतदान केंद्र कब्जा करने के अपराध के लिए 1 वर्ष का कारावास जिसे 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना से भी दंडनीय होगा। सरकारी सेवारत कर्मी द्वारा ऐसा अपराध करने पर कारावास 3 वर्ष से कम नहीं, जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना से दंडनीय होगा। धारा 470
निर्वाचन संबंधी दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करने या कपटपूर्वक नष्ट करने पर अगर सरकारी सेवारत कर्मी है तो 2 वर्ष के कारावास से या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा। यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो 6 माह के कारावास से या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सहभागिता के साथ कराने के लिए तैयार किए गए आदर्श आचार संहिता को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। नगर निकाय चुनाव 2022 में शामिल होने वाले प्रत्याशी या उनके समर्थक या कोई अन्य व्यक्ति इसे www.sec.bihar.gov.in से डाउनलोड कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैधानिक चेतावनी। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ सूचना मात्र है। विस्तृत जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।